और जब उन बच्चों को निकाला गया उस अंधेरे से, तो सूरज की रोशनी भी उनकी आंखों में चुभने लग गई। जब उन बच्चों को केले खाने लिए गए, तब एक बच्चा पूछता है, क्या ये आलू है? तभी दूसरा बच्चा कहता है, नहीं, ये तो प्याज भी नहीं है। एक बच्ची फफक कर रो पड़ती है एक आदमी के पास जाकर और पूछती है, तुम पहले क्यों नहीं आए? ये कहानी है उन लाखों बच्चों की जो मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं या अपने ही परिवार द्वारा चंद पैसों के लिए बेच दिए जाते हैं उन खदानों में, उन कारखानों में, जहां बचपन के साथ जिंदगी कभी मालिक के दिए जख्मों से तो कभी खदानों में दबने से हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। साल 1954, विदिशा मध्य प्रदेश का एक पुराना शहर, जहां शर्मा परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नेताओं के छुआछूत के खिलाफ बड़ी बड़ी भाषणों को सुनते हुए बड़ा हो रहा वो बच्चा एक दिन दलित माताओं से आग्रह कर भोजन बनवाता है और आमंत्रित करता है कुछ नेताओं को। जब घंटों बीत जाते हैं और कोई नहीं आता, तब वो बच्चा हताश हो जाता है और खाना खाकर जब घर पहुंचता है तो देखता है उसे जाति से निकालने की तैयारियां चल रही होती हैं। वह बोलता है, आप क्या मुझे जाति से निकालेंगे? मैं खुद ही ऐसी जाति का त्याग करता हूँ। तब कैलाश शर्मा बन जाते हैं कैलाश सत्यार्थी। साल 2013, मानव तस्करी के 1199 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें से 10% मुकदमे सिर्फ बीबीए द्वारा दर्ज कराए गए। बीबीए बचपन बचाओ आंदोलन, जिसकी शुरुआत सत्यार्थी जी ने सन 1980 में बाल शोषण, यौन शोषण और बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए की थी। सत्यार्थी जी जब अपनी टीम के साथ जाते हैं सर्कस से कुछ बच्चियों को छुड़ाने के लिए, तब उन पर और उनकी टीम पर जानलेवा हमला होता है। वो घायल होते हैं मगर हार नहीं और कोर्ट के ऑर्डर से 24 बच्चियों को छुड़ा कर लाए। बचपन को बचाने की जिद इतनी थी कि उन्होंने इंजीनियरिंग के शानदार कैरियर को भी छोड़ दिया। अब साल आता है 1990। भारत, नेपाल जैसे कई देश जहां घंटों झुककर बच्चे कालीन बुनते थे। सत्यार्थी जी को जब पता चलता है तो 1994 में शुरू करते हैं रहमान, जिसे आज गुडविल इंटरनेशनल कहा जाता है, जिसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कौन से कालीन बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। ऑर्गेनाइज करते हैं एक ग्लोबल मार्च, जिसमें 80,000 किलोमीटर की यात्रा 103 देशों में करते हैं, जिसमें 70 लाख लोग शामिल होते हैं। तब बनता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 182। इसका उद्देश्य था चाइल्ड स्लेवरी, चाइल्ड ट्रैफिक पूरी दुनिया से खत्म करना। लगभग 1,83,000 बच्चों को उनका बचपन वापस दिलाने वाले सत्यार्थी जी का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। कभी उनके घर पर हमला हुआ, कभी ऑफिस पर। उनके 2 साथी शहीद भी हुए, मगर बचपन को बचाने की जिद इतनी थी कि उन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया। राजस्थान के विराटनगर में उन्होंने अपनी पत्नी सुमेधा जी के साथ मिलकर शुरू किया बाल आश्रम, जहां बच्चों को मिलता है घर से दूर एक घर, शिक्षा और आत्मसम्मान। अगर सत्यार्थी जी चाहते तो हमारी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब में एक शानदार जीवन जी सकते थे, मगर उन्होंने वो देखा जहाँ दुनिया की नजर जाती ही नहीं थी।